हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आए हो बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 6 पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 6.3। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रैक्टिस सेट 6.3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इसमें मोड। इसके पहले हमने क्या निकालना सीखा। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमने मिन निकालना सीखा था। 6.2 में हमने मीडियन निकालना सीखा। और 6.3 में अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, मोड निकालना सीखने जा रहे हैं। मोड जो होता है सबसे इजी मेथड होता है। चलिए हम देखते हैं कि मोड कैसे निकाला जाता है। मोड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। अब देख लेते हैं कि F1 L और ये सब क्या होता है। तो वेयर L हमारा क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट होता है ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी टेबल दिया होगा। मान लेते हैं हमें कोई टेबल दिया गया है, क्लास दिया गया है 2 से 4, देन 4 से 6, 6 to 8 और इसमें इनका ये कुछ तो भी दिया है और इनका फ्रीक्वेंसी दिया गया। हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी 2, 8 और 10। तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी जो होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप देखेंगे तो ये क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ये क्या होता है, क्लास होता है। ये होता है क्लास, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। तो यह हमारा क्या है, मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जो लिमिट होती है, कौन सा लिमिट होता है, लोअर लिमिट, और ये क्या होता है, अपर लिमिट। तो एल क्या डिनोट करता है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। यानी कि इस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो है वो क्या डिनोट करेगा, हमारा एल डिनोट करेगा। नेक्स्ट हमारा एच। एच क्या है, क्लास इंटरवल होता है ऑफ अ मॉडल क्लास। मतलब मान लीजिए जो क्लास है, इन दोनों क्लास के बीच का जो भी हमारा गैप होगा वो हमारा क्या होता है, क्लास इंटरवल। तो इसके बीच का जो भी गैप होगा यानी कि डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, क्लास इंटरवल, जिसको हम डिनोट करते हैं एच से। नेक्स्ट आता है हमारा F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि ये 10, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, हमारा F1 का वैल्यू हो जाएगा। अब F1 का होने के बाद नेक्स्ट आता है F0। F0 हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। यानी कि मॉडल क्लास जो ये दिया है, इसके पहले का जो ये होगा फ्रीक्वेंसी, उसको हम क्या कहेंगे, F0 कहेंगे। यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी F0 हो जाएगी। प्रीसीडिंग बोला है यानी कि पहले, मॉडल क्लास के पहले जो फ्रीक्वेंसी होगा उस क्लास का फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहेंगे, F0 की वैल्यू हो जाएगी वो। नेक्स्ट है हमारा F2। F2 की वैल्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी वो होता है जो कि क्लास सस्टेनिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी, मान लिया आप हम 10 तक ही रखें, अगर इसके आगे और फ्रीक्वेंसी दी रहती तो ये हमारा F0 हो गया, ये हमारा F1 हो गया, मॉडल क्लास के पहले वाला। मॉडल क्लास के बाद वाला जो वैल्यू होता है वो किसकी वैल्यू होती है, F2 की वैल्यू होती है। ये हमारे फॉर्मूले में सभी चीज का यूज करके हम फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू, और मोड निकालना हम सीखेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 के। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर ऑन द मिल्क कलेक्शन सेंटर एंड द कंटेंट ऑफ फैट इन द मिल्क मेजर्ड बाय अ लैक्टोमीटर। फाइंड द मोड ऑफ द फैट कंटेंट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि कुछ मिल्क जो है सेंटर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, कोई फार्मर जो है कलेक्ट कर रहे हैं कुछ मिल्क, और उसमें मिल्क में कितना फैट है वो हम मेजर कर रहे हैं लैक्टोमीटर से। तो हमें फाइंड क्या करना है कि मोड निकालना है कि कितना कंटेंट जो है फैट का उसमें प्रेजेंट है। उसके लिए हमें एक टेबल दिया गया और मोड निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। मोड निकालने का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, लेकिन हम मोड निकालने के पहले क्या करेंगे, जो ये दिया रहता है ये हमेशा हम किस में लिखते हैं, क्लास में। तो ये हो जाएगा हमारा क्लास, और जो ये दिया गया नीचे वाला ये हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो क्लास में लिखेंगे और ये फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। अब क्लास में जो दिया है, क्या दिया है क्लास में, कंटेंट ऑफ फैट, तो इसमें लिख देंगे हम कंटेंट ऑफ फैट। इसमें कंटेंट ऑफ फैट लिखेंगे, इसमें क्या आएगा, हमारा मिल्क कलेक्टेड, कितना मिल्क हमने कलेक्ट किया है, फार्मर्स ने कितना मिल्क कलेक्ट किया वो हमें लिखना है। क्लास पहला क्या दिया है, 2 से 3। नेक्स्ट दिया है 3 से 4। नेक्स्ट 4 to 5, 5 to 6, और नेक्स्ट दिया है 6 to 7। ये हमें क्लासेस दे के रखे हैं। उसके बाद मिल्क कलेक्टेड कितना हुआ है वो हमें लिखना है। तो पहले से 2 से 3 में कितना हुआ है, 30।
नेक्स्ट कितना हुआ है 70, नेक्स्ट 80, देन 60 और लास्ट में दिया गया है हमें 20। ये इतना दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे, ये हमारा टेबल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या निकालेंगे मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा एल प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2, ये हमारा फॉर्मूला होता है और इनटू में H, ये हमें फॉर्मूला दिया रहता है। अब हम क्या करेंगे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एल सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। वैल्यू पुट करने से पहले हमें पता भी होना चाहिए इनकी वैल्यू क्या है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम लिखेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सा दिख रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें इस टेबल से भी देख सकते हैं, तो 80 सबसे ज्यादा है, तो हमारी क्या हो जाएगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो लिख सकते हैं हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, कितना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 80 है। अब 80 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, देयरफॉर द मॉडल, यहाँ पे साइन दे देंगे, देयरफॉर द मॉडल क्लास इज इक्वल टू कौन सा क्लास है हमारा 4 to 5, तो ये हो जाएगा हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास आने के बाद ये जो वैल्यू होता है किसका होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 4 हो गया। एल की वैल्यू होने के बाद हमें क्या है F1, F1 किसे हम कंसिडर करते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, तो ये हमारा हो जाएगा F1, तो यहाँ से हमें F1 की वैल्यू कितनी मिल गई 80। F0 कितना होता है, इसके पहले वाला जो वैल्यू होता है यानी कि प्रीसीडिंग जो हमारा मॉडल क्लास है उसके पहले का जो वैल्यू होगा वो क्या होता है हमारा F0 होता है, तो ये हो जाएगा F0 की वैल्यू। F0 हमें कितना मिल गया यहाँ से 70, और F2 की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ से, प्रीसीडिंग था पहला F0, प्रीसीडिंग के बाद आ जाएगा सबसीडिंग, सबसीडिंग क्या होता है जो बाद में आएगा, तो सक्सेडिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 60, यानी कि F2 का वैल्यू कितना हो गया 60। यहाँ पे हमने F0 निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, अब बच क्या गया हमारा लास्ट का H, तो H हमारा क्या है क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच में गैप कितने का दिख रहा है बस एक का, तो एक का डिफरेंस है, तो हमारा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा L कितना है हमारे पास 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 की वैल्यू कितनी है 80 माइनस ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 अपॉन में 2 टाइम F1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 80 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 60, तो ये ब्रैकेट के अंदर हो गया इनटू H की वैल्यू कितना है 1, तो 1 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 80 में से 70 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 10 बच गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और ये माइनस साइन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन हमारा माइनस रहेगा, तो 70 में 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 130, और इंटू 1 मतलब क्या होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा होने के बाद अभी जो है यहाँ पे बस स्पेस नहीं है, इसको हम काम करते इधर लिख लेते हैं, तो ये 4 जैसे का वैसे रह जाएगा 4 प्लस, अब हम देखेंगे तो ये 10 जैसे का वैसे रन देते हैं, इसको 4 प्लस 10 हो गया अपॉन में ये जो है कितना है 160 है, 160 में से अगर हम माइनस कर देंगे 130 तो आंसर कितना मिलेगा हमें बस 30 बचेगा, तो इसको ब्रैकेट में अगर हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो ये हमारा इतना हो गया। अब नेक्स्ट ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 को हमें किससे डिवाइड करना है 3 से, जब 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0.33, और जाते रहेगा वो आंसर रुकेगा नहीं जाते रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसको फाइनली आंसर कितना होगा 4.33 ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, यानी कि मोड जो निकाले हमने इसका ये कितना निकल गया 4.33, ये हमारा मोड का वैल्यू निकल गया है। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लेगा, 1 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 ही आता है, और वो कंटिन्यू आते रहता है, तो हम दो डिजिट तक जाएंगे उसके बाद हम रुक जाएंगे। तो हमने जो सॉल्व किया था हमारा इसका मोड कितना निकल गया है 4.33। ये मोड वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, हमने पहला क्वेश्चन देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय सम फैमिलीज इज shown in the following table, find the mode for use of electricity। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि कुछ फैमिलीज जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमें दिया गया है टेबल के फॉर्म में, और बोला है कि मोड निकालिए कि कितना वो जो है यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए हम सॉल्व करके देखेंगे मोड निकालना। तो मोड निकालना सबसे इजी होता है, हमने पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मोड निकालना जब भी बोलेगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले देखेंगे जो हमें टेबल दिया गया है तो उसका क्लास जो है वो क्या कंटिन्यूअस में है। क्लास देखेंगे तभी क्या है 0 to 20, 20 to 40, यानी कि 20 जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो क्या है कंटिन्यूअस में है। 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, ये पूरा क्या है कंटिन्यूअस में है।
अगर कंटिन्यूअस में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस कैसा बनाते हैं हमने प्रीवियस के क्लास में देखा था जिसमें हमें मीन निकाला सीखा था। क्या करना पड़ता है, जो अगर नहीं है कंटिन्यूअस में तो जो लोअर लिमिट रहता है उसमें हम 0.5 को माइनस करते हैं और जो अपर लिमिट होता है उसमें हम क्या करते हैं 0.5 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस में दिया है इसलिए हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा क्लास में जो भी दिया गया वो हम लिख लेंगे। कितना है 0 से 20, नेक्स्ट कितना है 20 to 40, नेक्स्ट 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 और 100 to 120। ये हमें देख के रखा है सभी चीजें, ये सारी चीजें हमें देख के रखा है, वहां पे टेबल में देख के रखा है 120 तक, हमने 120 तक लिख लिया। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है वो लिख लेंगे। पहला 30 है, 50, नेक्स्ट 70 है, नेक्स्ट कितना है हमारे पास 100 है, उसके बाद 80 है और लास्ट में हमारा कितना है 70 है। ये होने के बाद हमारे फॉर्मूले में क्या लगता है F0, F1, F2, उसके बाद H और L की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे 100 है, तो 100 हमारा क्या हो जाएगा F0 हो जाएगा, सॉरी F1 हो जाएगा। अब F1 होने के बाद इसकी पहली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारे प्रीसीडिंग वैल्यू होते हैं, यानी कि F0 की वैल्यू हो जाएगी। और इसकी बाद वाली जो वैल्यू होती है वो किसका होता है, हमारा F2 का वैल्यू होता है, यानी कि सक्सेडिंग वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से हम पूरे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास इज 100। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 100 है। देयरफॉर मॉडल क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास 100 की फ्रीक्वेंसी किसकी है 60 to 80 का, तो हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा 60 to 80। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो लोअर एल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एल का वैल्यू यहाँ से लोअर लिमिट क्या है 60 है, एल की वैल्यू हो गया यहाँ से 60। नेक्स्ट अगर हम करेंगे तो एल हो गया 60। एल के बाद हमें क्या लगता है F1 की वैल्यू क्या होगी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F1 हो गया। F0 क्या होता है, F0 यहाँ पे हमने लिख लिया 70 हो जाएगा। नेक्स्ट F2 कितना हो जाएगा हमारा, F2 का वैल्यू 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे 80 लिख देंगे। और लास्ट होता है H हमारा कितना है, तो इनके बीच का जो भी क्लास इंटरवल होगा वो हमारा क्या होगा H की वैल्यू हो गया। तो इसके बीच का डिफरेंस कितने का दिख रहा है 20 का, तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगा। फिर हम लगाएंगे मोड निकालना, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस F1 की वैल्यू कितना देकर रखा है हमें 100 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन में 2 इंटू 100 माइनस 70 और माइनस F2 की वैल्यू कितनी देकर रखी है हमारे पास 80, ये हो जाएगा 80 ब्रैकेट क्लोज और H की वैल्यू कितनी है 20, तो हम 20 लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 60 अपनी जगह पे रहेगा प्लस ये 100 माइनस 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 अपॉन में 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा 200 माइनस इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 70 प्लस ये करेंगे 80 तो कितना हो जाएगा 150 और इंटू में 20 जैसे का वैसे रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 जैसे का वैसे अपने पास। नेक्स्ट स्टेप में 200 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 50 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 20। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 इंटू 30 करेंगे, 20 इंटू 30 हमारा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 600 होगा और अपॉन में 50, तो ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम इधर सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे मोड इज इक्वल टू कितना हो गया 60 प्लस कितना बचे यहाँ पे 0 0 कैंसिल होगा तो 60/5 बच गया 60/5। तो नेक्स्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 5 को अगर हम 60 से डिवाइड सॉरी 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है 12 मिल जाएगा। तो फाइनली हमारा कितना आंसर हो गया 72। तो ये जो है मोड हमारा कितना निकल गया है 72, यानी कि इतना इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज करेंगे फैमिलीज मिलके पूरे। हमारा मोड निकल गया यहाँ पे 72। यहाँ पे हमने देखिए मोड कितना अच्छे तरीके से निकालना सीख लिया है। मोड निकालना बहुत ईजी होता है, हमें क्या है जो टेबल दिया रहता है वही हम लिख लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद F0 होता है जो उसका पहले वाला और F1 क्या होता है उसके सॉरी F2 क्या होता है उसके बाद वाला। यहाँ से हमें पूरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई और जो हाईएस्ट हमारा मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास से हमें L की वैल्यू मिल जाती है, जो उसकी क्लास का डिफरेंस होगा उससे हमें H की वैल्यू मिल जाती है। फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है
ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल एंड द नंबर ऑफ होटल इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि कितने जो है मिल्क सप्लाई होते हैं होटल्स में और कितने नंबर ऑफ होटल में कितना मिल्क सप्लाई होता है, ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में और बोला गया है कि मोड निकालिए। तो चलिए हम मोड निकालना सीखेंगे। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है तो आप लोगों को मोड निकालना आ गया होगा। तो चलिए हम निकालते हैं इसका मोड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ऊपर में दिया है तो हमारा क्या होता है क्लास। तो क्लास में हमें क्या दिया है मिल्क, तो हम क्लास में लिख दिए है मिल्क। जो भी क्लासेस दिए उसको हम 1 बाय 1 लिख लेंगे। 1 3 है, 3 to 5, 7 7 to 9, 9 to 11, 11 to 30 भी है। इतना हमें दे के रखा है। इसके बाद हमें जो इनकी फ्रीक्वेंसी देकर रखी है वो लिख लेंगे। तो पहले क्लास का 7 है, दूसरे का 5 है, थर्ड का 15 है, 20 है, 35 है और लास्ट का हमें दिया है 18। यह हमें दिया गया है वैल्यूज। अब यहाँ पे जो हम चेक करते हैं क्या करते हैं, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में कितना दिख रहा है 35 दिख रहा है। हाईएस्ट कितना है 35। तो 35 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F1 का वैल्यू। जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा तो इसको ऊपर वाला किसका वैल्यू होता है F0 का और इसके नीचे वाला किसका वैल्यू होता है F2 का। ये हमने यहाँ से पूरा फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। यहाँ पे पहले लिख देंगे देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे 35 है। देयरफॉर मॉडल क्लास इसका कितना हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 35 का मॉडल क्लास क्या है 9 से लेकर 11 तक, क्या हमारा क्लास हो गया। इसको हम मॉडल क्लास करेंगे। मॉडल क्लास होने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलता है एल का। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 9 हो गया लोअर लिमिट। इसके बाद F1 की वैल्यू हमने यहाँ से लिख लिया है, कितना है 35 है। F0 कितना है हमारे पास 20 है और F2 की वैल्यू कितना है 80 है। और H यानी कि क्लास इंटरवल, तो इनके बीच का क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितने का है 2 का। तो यहाँ पे H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो फाइनली हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 ओपन में 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब L की वैल्यू हमें कितना देके रखा है यहाँ पे 9, तो 9 प्लस F1 कितना है 35 माइनस F0 कितना है 20 ओपन में 2 इंटू 35 माइनस 20 माइनस F2 कितना देकर रखा है 18। तो F2 की वैल्यू हो गई 18 इंटू H हमें कितना देकर रखा है 2, तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 9 को जैसे कि वैसे रहने देते हैं प्लस 35 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे तो बचा कितने पास हमारे पास 50 ओपन में ये कितना हो जाएगा 70 माइनस इसको करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारा माइनस का ही रहेगा। तो 20 में 80 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 38 हो जाएगा। इनटू एच कितना देख रखा है 2, तो 2 जैसे का वैसा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 9 प्लस 15 जैसे का वैसा ओपन में 70 में से 35 को अगर 38 को माइनस कर देंगे तो हमें कितना बचेगा 32 और इधर इनटू में 2 जैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे 9 को जैसे का वैसे रहने देंगे, 9 जैसे का वैसा प्लस 50 ये जो दिया है 50 इंटू 2 कर देंगे, अपर वाला अपर से मल्टीप्लाई, तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30 ओपन में 32 जैसे का वैसा। यहाँ पे 32 जैसे का वैसे रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 9 प्लस इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो दोनों जो है किसके टेबल से डिवाइड हो जाएंगे 2 से डिवाइड करेंगे। हम किससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हुए कितना हो जाएगा 15 और नीचे में कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं कि हमने किससे डिवाइड किया है डिवाइड बाय 2। आप पूरा स्पेलिंग लिखिएगा डिवाइड बाय 2 हमने किया है। अब हमें इतना मिल गया तो हम क्या करेंगे 9 प्लस 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आंसर मिलेगा, चलिए हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे 15 को 16 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले तो 0 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 59 जो कितना होता है 144, ये 144 हो गया। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो गया 6 हो गया और यहाँ 0 0, फिर इसके बाद 0, उसके बाद कितना होगा 16 3 48 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 2 और 1, उसका 0 जितना होगा। उसके बाद 67 जो कितना होता 7 टाइम में कितना आ जाएगा 112। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 16 के टेबल में 80 कितने बार में आता है 5 बार, मतलब हो जाएगा 5। 80 डिवाइड करेंगे 0, यानी कि आंसर हमें कितना मिल गया यहाँ पे 0.9375। यह हमारा क्या होगा
इसको डिवाइड 15 को जब हमने 16 से डिवाइड किया था हमें आंसर मिला है। अब फाइनली इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.9375। ये हमारा क्या हो गया, मोड की वैल्यू निकल गई। ये किसका वैल्यू है, हमारा मोड का 9.9375। ये हमने मोड निकाल लिया। और क्वेश्चन में क्या बोला था कि कितने होटल में कितना मिल्क डिलीवर हुआ है, वो हमें उसका मोड निकालना है। तो मोड निकाला तो उतना आया, जो भी आंसर होगा वो किस में होगा, हमारे लीटर में होगा। या तो हमारा मोड की वैल्यू कितने हो गए 9.9375। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिव्स द एजेस ऑफ 20 to 100 पेशेंट treated in a hospital in a week. Find the mode of ages of the patient. इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि हमें कुछ जो है पेशेंट जो है दिए गए हैं कि 200 पेशेंट जो है हॉस्पिटल में क्या करते हैं, उनको ट्रीट किया जा रहा है वीक में। तो उनके एजेस हमें क्या करना है, फाइंड करना है, वो भी किस मेथड से, मोड से। तो चलिए हम निकालेंगे मोड। तो इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे आप तो एजेस दिया गया है और नंबर ऑफ पेशेंट, कितने नंबर ऑफ पेशेंट है और उनके एजेस दिए हैं। यहाँ पे क्या बोला, लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब क्या होता है, 5 से कम। 5 से कम क्या होता है, 4। यानी कि 0 से 4 का क्लास बन जाएगा। 0 से 4 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। 0 से 4, 5 टू 6, 5 टू 9 हो जाएगा। फिर 10 टू 40, ये जो क्लास देखोगे आप लोग, ये क्लास जो है कंटिन्यूअस में नहीं है। यहाँ पे 9 आ रहा तो 9 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ है। यानी कि इनके बीच में एक का गैप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। चलिए हम बनाएंगे, जो पहले क्लास दिए जैसे को वैसे लिख लेंगे। लेस देन का मतलब क्या होता है, 0.0 से लेकर 4 तक। देन 5 टू कितना है 9, 10 टू 14, 15 टू 19, 20 टू 24 और लास्ट 25 टू 29। ये हमारे क्लासेस है। यहाँ पे चाहे तो हम ऊपर में यहाँ पे लिख सकते हैं, हियर हियर लेस देन 5 मीन 0 टू 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब नेक्स्ट कंटिन्यूअस क्लास बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये हमें दिया रहता है इसमें हम क्या करते हैं 0.5 माइनस करते हैं और इसमें क्या करते हैं हम 0.5 प्लस करते हैं। जब हम इसमें 0 में से 0.5 जो है माइनस करेंगे तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.5 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 रह जाएगा। अब आगे में क्या करेंगे हम, 0 से क्लास स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी क्लासेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब 0 के नीचे नेगेटिव नंबर तो नहीं जाता है ना कभी। हम नेगेटिव जो भी क्लासेस दिए रहते हैं, नेगेटिव में हमारा कभी भी क्लासेस नहीं होता है। तो हम 0 से नीचे नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसमें 4.5 हम क्या करें, प्लस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5। तो 5 है तो पहले से 5 है। अगर उसमें से 0.5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.5। और इधर क्या हो जाएगा 9.5 प्लस करेंगे। इसमें लोअर वाले में हमें माइनस करना पड़ता है 0.5 और जो अपर लिमिट होता है उसमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है 0.5। अब यहाँ से हमें सीक्वेंस मिल गया, तब हम क्या करते जाएंगे, देखिए 0 यहाँ पे 4.5 था, स्टार्टिंग हो गया 4.5 से, यहाँ पे हो गया एंडिंग 9.5। तो यहाँ पे एंड जो होगा फिर वही से स्टार्ट होगा, तो 9.5। ये कहाँ है 14 है तो 14.5, फिर स्टार्ट होगा 14.5 से, यहाँ पे 19 है तो 19.5 हो जाएगा। नेक्स्ट 19.5 है तो इसके बाद क्या हो जाएगा 24.5, 24.5 से स्टार्ट होगा तो 29.5 तक ये जाएगा। ये हो गया हमारा क्लास। अब क्लास होने का फ्रीक्वेंसी तो हमें दे के रखा है, फ्रीक्वेंसी कितना है 38। नेक्स्ट है हमारा 32, 50, 36, 24 और लास्ट का कितना देख रखा है हमारा 20। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है, यहाँ पे 50 दिख रही है। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारा किसका वैल्यू होता है, F1 का। इसका पहले वाला क्या होता है F0 और इसके बाद वाला क्या होता है F2। यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, कितना है हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने 50 लिख दिया, देयरफॉर इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 50 का जो क्लास हो क्या है 10 टू 40। तो 10 टू 40 अब यहाँ से हम क्या, वो पुराना वाला था वो नहीं लेंगे हम, ये गलत हो गया, ये नहीं ले सकते हम, जो हमने नया बनाया है वो लेंगे। 50 का जो मॉडल क्लास है, जो हमारा कंटिन्यूअस वाला है, हम कंटिन्यूअस लेंगे। गलती से ये मत ले लीजिएगा जैसे अभी मैं ले रहा था वो गलत हो जाता, वैसे नहीं करना है। जो हमने कंटिन्यूअस लिया है उसको हमें लिखना होता है। कितना है कि इसका क्लास 9.5 से 14.5, तो यहाँ पे क्लास हो जाएगा 9.5 से 14.5। यह हो गया हमारा मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास होने के बाद जो लोअर वैल्यू होती है वो क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। तो 9.5 हो जाएगा लोअर लिमिट। यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी होगी 50, F0 कितना हो गया हमारा 32, F2 F2 की वैल्यू कितना है इसके बाद 36, तो 36 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरी वैल्यू लिख लिया और लास्ट में होता है हमारा एज। तो इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है
वो कितने का क्लास इंटरवल दिख रहा है, ये 9 है। 9 से हम जाएंगे 10.5, 11.5 एंड टू 12.5, 13.5, यानी कि 5 का गैप दिख रहा है, कितने का 5। तो एच की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एल प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2 टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है H। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो L की वैल्यू कितना दिया है हमारे पास 9.5, तो 9.5 प्लस F1 कितना है 50 माइनस F0 की वैल्यू कितनी दिख रही है 32 कर देंगे अपॉन में 2 टाइम F1 यानी 50 माइनस F0 32 माइनस F2 कितना है हमारे पास 36 और इनटू में कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 जैसे का वैसा प्लस इसमें 50 में से अगर हम माइनस कर देंगे 32 तो कितना बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 18 बच जाएगा। और अपॉन में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 68, यह हमारे ब्रैकेट के अंदर और इनटू में 5। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 प्लस 18 जैसे का वैसा अपॉन में 100 में से अगर हमने 68 माइनस कर दिया तो कितना बच गया बस 32 और इनटू में इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.5 प्लस 18 5 से कितना होता है 90 अपॉन में कितना हो गया 32। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है डिवाइड बाय 2 कर देंगे। जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी 9.5 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 और अपॉन में कितना हो जाएगा 60। यहाँ पे लिख देंगे कि हम डिवाइड बाय 2 किया है। इतना होने के बाद यहाँ पे सिंपल से हम क्या करेंगे 45 को डिवाइड कर देंगे 16 से। तो चलिए हम 45 को 16 से यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 45 को 16 से 62 से कितना होता है 32 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर एक जीरो ऐड कर देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। फिर 16 8 जा कितना होता है 120 है, तो 68 जा 128 कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बच गया सिर्फ और सिर्फ 2 जीरो, तो 16 1 जा कितना हो जाएगा 16, फिर 4 बच जाएगा तो 40 हो जाएगा, फिर 16 2 से कितना हो जाएगा 32, फिर 8 आ जाएगा तो 65 से कितना हो जाएगा 80। तो फाइनली आंसर हमारा कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, जब हमने इसको डिवाइड किया तो 2.8125 और फाइनली जब हम दोनों को प्लस करेंगे इस वैल्यू को और इस वैल्यू को तो हमारा आंसर कितना आएगा। देखिए हम लास्ट तक हमें 4 डिजिट तक गए हैं, हम 4 डिजिट तक नहीं भी जाएंगे तो चलेगा, हम सिंपल से लिख सकते हैं कितना 2.81। तो हम इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.31। ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए हम करके देख लेते हैं कैसे आया आंसर हमारा 12.31। तो 9.5 देके रखा था, प्लस कितना करना है हमें 2.8125 प्लस करना है हमें। सिंपल से 5 जैसे का वैसा, 2 जैसे का वैसा, ये 1 जैसे का वैसा। नेक्स्ट बार ये कहेंगे तो 8 में ये प्लस करेंगे 5 तो कितना हो जाएगा 13, 1 कैरी तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 12। यहाँ पे हमने 2 डिजिट तक ही लिखा है, पूरा लिखना चाहता आप लोग पूरा लिख सकते हो, हमने 2 डिजिट तक लिखा है। यहाँ पे हमने निकाल लिया है मोड, मोड कितना आ गया है हमारा 12.31। यह हमारा जो है क्वेश्चन था प्रैक्टिस सेट 6.3 का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रैक्टिस सेट 6.3 में हमने क्या निकालना सीखा, मोड निकालना। और मोड निकालना बहुत इजी होता है, सिर्फ हमें क्या करना रहता है, जो टेबल हमें दिया रहता है उसी टेबल का हम यूज करते हैं। अगर वो कंटिन्यूअस में नहीं है तो हम कंटिन्यूअस बनाएंगे, देन उसका हम क्लास निकालेंगे और सॉल्व करेंगे कि फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज है उनका हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे हमने जो है प्रैक्टिस सेट 6.3 को एंड कर दिया है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।